चलो लिखो, आप टॉपिक डालो, रिलेशन बिटवीन apparent angle of dip and true dip. Yes, sir. Relation between apparent angle of dip that is theta dash and true dip that is theta. ठीक है, तो मान लेते ये प्लेन ले लिया हमने। Yes, sir. ये प्लेन कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन वाला। इसमें जो एंगल आएगा, जो डिप आएगा, वो आपका ट्रू डिप होगा। Yes, sir. मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में जो डिप आएगा वो आपका ट्रू डिप होगा। ये आपका ट्रू डिप है। Yes, sir. और दूसरा जो प्लेन है, ये आपका दूसरा वाला प्लेन है। ये जीएम नहीं है आपका, कोई दूसरा प्लेन है। ठीक है, हाँ, मान लो ये वाला प्लेन आपका मतलब एंगल बना रहा है मैग्नेटिक अल्फा। मेरिडियन का ही दूसरा प्लेन है ना सर? सर ये नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन का ही दूसरा प्लेन है ना? मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो ये है। तो यहाँ पर कोई दूसरा हाँ, प्लेन ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ। टू अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है? अगर आपका जो प्लेन है वो इसके अलाइन नहीं है और किसी दूसरे एंगल प्लेन पर आप मेजर कर रहे हो, तो वहां पर जो एंगल आएगा वो अपरेंट एंगल ऑफ डिप होगा। मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, लेकिन मैं इस प्लेन में मेजर कर रहा हूँ, तो इस प्लेन में जो डिप आएगा वो अलग आएगा। हाँ, ठीक है, तो हाँ, वो वाला प्लेन है ये। हाँ, हाँ। अगर मैं इस प्लेन को देखूं तो ये अच्छा, आपका वो वाला प्लेन है। यहाँ पर डिप आ रहा है ऐसे, यहाँ पे डिप कितना आ रहा है? थीटा डैश। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अलग होगा, बी डैश होगा। यहाँ पर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी होगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अलग बताएगा। yes बात समझ में आ sir, रही है? yes sir, इस बी का कंपोनेंट करेंगे इस तरफ, कितना होगा? बी एच कॉस थीटा, या फिर बी एच बोल दो इसको। बी का कंपोनेंट बी एच और इसका कंपोनेंट इधर बी वर्टिकल। भाई बात समझ yes में है? sir, बी एच का कंपोनेंट इधर करेंगे तो बी एच कॉस अल्फा, और बी भी तो सेम ही रहेगा। अच्छा, बी डैश का कंपोनेंट करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी एच डैश। बी एच डैश बात समझ में आई? और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? बी वी डैश। बी डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच डैश और बी एच डैश और बीवी डैश। सर ये जो पहला वाला है वो सर जो रियल वाला है, मतलब रियल वाला जो ट्रू डिप है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला आपने जो प्लेन लिया जो वो एपरेंट है ना? हाँ ठीक है, ये जो पीछे वाला प्लेन है ये यहाँ पे ही शो कर सर रखा है मैंने। नो 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 सर, नो सर। सर जो पीछे वाला प्लेन है वो आपने दूसरा प्लेन लिया है ना कोई, या फिर वो हाँ, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है? नहीं नहीं, ये दूसरा वाला सर वो प्लेन है। ज्योग्राफिकल इस मेरिडियन है? प्लेन को इस नहीं अच्छा, नहीं, ज्योग्राफिक मेरिडियन नहीं है, वो कोई दूसरा प्लेन है। उसी प्लेन को मैंने ये शो कर रखा है इधर, यही प्लेन को मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो फिर सर आपने यहाँ पे थीटा डैश क्यों रखा है सर? एपरेंट डिप मतलब सर दूसरी प्लेन में ही तो आएगा ना एपरेंट जो इस डिप है। प्लेन, हाँ इस वाले प्लेन में तो ये एक्चुअल डिप आ रहा है, जो सामने वाला प्लेन है। पीछे सर मैं वाला प्लेन को मैं शो नहीं सर कर मैं सकता एक बार हूँ। बोलूँ कि मुझे कितना समझ है? हाँ सर मैं एक बार बोलूँ सर? सर देखो सर, ये जो आपने जो थीटा वाला लिया है वो एंगल ऑफ डिप है, ठीक है, जो थीटा है।
ठीक है, वो ट्रू वाला ट्रू है ना? मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये एंगल ऑफ डिप हो गया, ठीक है ना। हम्म, और जो पीछे लिया आपने सर, अल्फा से क्या शो किया है सर? आपको तो थीटा लिखना चाहिए ना यहाँ पर। अच्छा, उसके थीटा के पीछे थीटा डैश लिया है ना आपने। अल्फा से हमने क्या शो कर रखा है? सर अल्फा से शो कर रखा है हमने, क्या शो कर रखा है? मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन ये है और मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में कितना हाँ, एंगल है? वो अल्फा है। अच्छा, बात समझ में दोनों आए? प्लेन्स के बीच में और एंगल इस कितना है? इस प्लेन पे, ये जो प्लेन लिया मैंने, इस प्लेन पे मेजर कर रहा हूँ, तो इस प्लेन पे एंगल आ रहा थीटा डैश, इस प्लेन पे एंगल आ रहा थीटा। ये ट्रू डिप होगा। इस प्लेन पे मेजर करूंगा तो इस पे डिप होगा, वो थीटा डैश है, उसको यहाँ पे शो कर रखा है। मतलब पीछे वाले प्लेन को मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे बनाया। यस सर, ठीक है, यस सर। तो अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होगा? दैट इज tan थीटा डैश इक्वल टू क्या होता है? बीवी अपॉन बी एच डैश होता है, बीवी अपॉन बी एच डैश, यही होगा। बी वर्टिकल। यस सर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा, बीवी So, डैश yes, और बीवी बराबर होगा। बीवी तो सेम ही होगा। हाँ, ठीक है, तो tan थीटा डैश, तो बीवी डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बीवी। और बी एच डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी एच डैश। ये बी एच कॉस अल्फा, क्या लिख सकता हूँ? बी एच कॉस अल्फा। नहीं समझ में आया ये समझ में नहीं आया, कैसे आया ना? पर आ गया, क्योंकि वो एंगल बना रहा है ना, अल्फा का डिफरेंस है ना, मतलब दोनों प्लेन्स के बीच में अल्फा का डिफरेंस है ना, तो अगर ये वाला देखेंगे तो बी एच कॉस अल्फा ही होगा। सर आ गया समझ। हाँ, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, बी एच डैश, तो इधर आएगा बी एच कॉस अल्फा। और बीवी अपॉन बी एच क्या है? यस सर। ट्रू डिप क्या होगा? टैन, हाँ, बीवी अपॉन बी एच ट्रू बीवी, डिप है, थीटा। तो ये tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा थीटा कॉस अल्फा। बाय cos अल्फा। बात समझ में आई? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन यस सर। apparent angle of dip and true dip। यस सर, आ गया समझ। आ गया ना? यस सर। ठीक है, रब कर दो उसको। यस सर। अब अगर मैं कोई दूसरा प्लेन लेता हूं अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, इसी में पॉइंट से, तो थीटा की वैल्यू वहां पर ज्यादा आएगी कम आएगी, देखते हैं। फॉर अ वर्टिकल प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैंने एक वर्टिकल प्लेन लिया है जो मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन होगा तो उसके लिए अल्फा 0 होगा। ठीक है, दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल, अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन ले रहा तो अल्फा 0 है। तो दूसरा प्लेन लूंगा तो उसके लिए अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन 0 मतलब आपका एंगल जो है सर 0 से अल्फा बड़ा है। ग्रेटर देन जीरो कैसे होगा फॉर वर्टिकल प्लेन अदर देन एमएम? हाँ, सर ये नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये प्लेन है और ये दूसरा वाला प्लेन था। यस। अगर ये यस दोनों सर। एक ही प्लेन है तो अल्फा की प्लेन, अल्फा क्या था इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल? हाँ, अगर ये एक ही प्लेन होते तो अब अल्फा कितना है?
अल्फा जी मतलब कुछ है ही नहीं ना सर। मतलब जीरो है ना, हाँ 0। अगर ये दोनों एक ही जीरो है। अगर मैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन था, अब मैंने इसको ये वाला प्लेन ले लिया अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो अल्फा जीरो होगा क्या? अल्फा जीरो थोड़ी होगा, अब तो एंगल बढ़ गया ना। सर ये प्लेन, हाँ इस प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अल्फा क्या मतलब था इन ये दोनों जो प्लेन्स दूसरा, के बीच में एंगल। सर ये जो दूसरा, हाँ, हाँ अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन पे ही बात करता हूँ तो इसके लिए अल्फा जीरो होगा। अगर मैं दूसरे प्लेन पे बात करता हूँ तो उसके लिए अल्फा क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, अल्फा जीरो से बड़ा होगा। इधर ले लूं चाहे इधर ले हाँ लूं, ठीक है। तो अल्फा जो होगा वो ग्रेट आया, समझ में ही नहीं आया अभी भी? आ गया, नहीं आया? आ गया आ गया। अरे नहीं आया। आ गया सर। ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन 0 डिग्री। यस तो सर। कॉस अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी? सर कॉस थीटा, सर कॉस अल्फा अल्फा की वैल्यू सर 1 से, अच्छा हाँ 1 से सर कम आएगी। कम आएगी ना। मैक्सिमम वैल्यू तो मैग्नेटिक मेरिडियन पे आ रही थी, 1 होगी। ठीक है। हाँ तो ये दोनों कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। कॉस अल्फा अगर कम होगा तो थीटा डैश क्या होगा, बड़ा या ज्यादा, कम या ज्यादा? तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। सर कॉस अल्फा अगर क्या होगा? ये 1 से हाँ कम होगा तो थीटा डैश बड़ा होगा कि थीटा बड़ा होगा? सर थीटा बड़ा होगा। थीटा डैश बड़ा होगा। अगर ये 0.5 हो, हाँ भाई, ठीक है। तो थीटा और थीटा डैश तो प्रोपोर्शनल है ना, तो सर अगर दोनों ही बड़े होंगे ना टेन सर, अगर देखा जाए तो टेन कंपेरेटिव। थीटा डैश ग्रेटर देन होगा टेन थीटा से। टेन यस थीटा सर। डैश की वैल्यू ग्रेटर देन होगी टेन थीटा से। बात समझ में आ रही है? नहीं यस आई? सर। x इक्वल आ टू गया। y बाय 1, तो x इक्वल टू y होगा, लेकिन यहाँ पे 0.5 हो। हम्म x जो होगा यस सर। वो इक्वल टू 2y होगा, तो x जो है वो ग्रेटर देन है y से। यस सर। x इज द 2 टाइम्स ऑफ y। ऐसा यहाँ पर हो रहा है। अगर 1 से वैल्यू कम होती है तो टेन थीटा डैश की वैल्यू टेन थीटा से ज्यादा आएगी, और थीटा डैश क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू थीटा। तो अगर आप मैग्नेटिक तो फिर मेरिडियन के tan अलावा थीटा दूसरा, बड़ा होगा, tan। हाँ, तो थीटा भी एंगल ज्यादा होगा, तो उसमें डिप ज्यादा हाँ आएगा, उस वाले प्लेन में डिप ज्यादा आएगा। तो डिप किस में कम आता है? यस। मैग्नेटिक मेरिडियन वाले में। आई बात समझ में? मैग्नेटिक मेरिडियन में टिप कम आता है। हाँ, तो अपरेंट एंगल ऑफ डिप हमेशा ज्यादा आएगा। सो अपरेंट एंगल ऑफ डिप is always more than actual angle of dip. एक्चुअल एंगल ऑफ डिप के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा आएगा। आई बात समझ में? सर आ गए। एक ऐसा वर्टिकल प्लेन लू जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर हो। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब लिखो सेकंड पॉइंट, फॉर अ वर्टिकल प्लेन
परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। एक वर्टिकल प्लेन ले रहा हूं जो मैग्नेटिक मेरिडियन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए अल्फा कितना होगा, 90। बात समझ में आ रही है? अल्फा 90 होगा तो डिप कितना आएगा, क्या फॉर्मूला था, tan थीटा डैश, तो tan थीटा डिवाइडेड बाय 0 सर अनडिफाइंड होगा ना सर? हाँ tan 90 सॉरी cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो इनफाइनाइट होगा, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड 90 होगा ना, 90 नहीं होगा? अनडिफाइंड एंगल कितने में आता है, 90 पे आता है ना। हाँ ये नॉट डिफाइंड होगा, हाँ हाँ तो नॉट डिफाइंड में कब आती है बता, tan 90 पे, 90 पे। हाँ तो मतलब डिप डिप कैसा होगा, जो आपका नीडल होगा वो तो बिल्कुल ही ऐसा हो मतलब जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू, ओके सर। तो जो आपका डिप नीडल है मैग्नेट की, वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। सो डिप नीडल बिकम वर्टिकल। बिकम, आई बात समझ में? यस सर। चलो एक क्वेश्चन है, if horizontal component is √3 times of BV, then angle of dip is, बहुत इजी क्वेश्चन है। if horizontal component is √3 times of BV, that is vertical component, find angle of dip, उस पॉइंट पर कितना एंगल ऑफ डिप होगा, निकाल के बताओ। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा BV अपॉन BH, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 1/√3 टाइम्स है, तो √3 BV कर देंगे, BV से BV कैंसिल, 1/√3 जो वैल्यू होती है वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे आती है, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस सर। A compass needle of magnetic moment is 60 ampere meter square. सर एक मिनट सर। हाँ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, a compass needle of M is 60 ampere meter square. ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है हमको, पॉइंटिंग टुवर्ड्स geographical north at certain place, pointing towards geographical north pole at certain place, किसी प्लेस पे रखा हुआ है और उसका जो पॉइंटिंग है, पॉइंट कर रहा है किस तरफ, geographical north pole की तरफ, at certain place। ठीक है, where horizontal component of earth magnetic field is 40 microtesla, where horizontal component of earth's magnetic field is 40 microtesla,
वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है 40 माइक्रो टेस्ला, एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 1.2 into 10 to power -3, experience a torque of 1.2 into 10 to power -3 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हाट इज द डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस? व्हाट इज द declination? हाँ एट दैट प्लेस? वहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा, मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कितना एंगल होगा? ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, कर पाओगे आप। चलो देखो इधर, तो मान लेते इस तरफ ईस्ट है हमारा, इस तरफ वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है। मैग्नेट को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया, सॉरी सस्पेंड नहीं किया, मैग्नेट जो है अभी पॉइंट कर रहा है कहां पर? नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये आपका मैग्नेट है ऐसे करके, इसका जो पॉइंट है वो नॉर्थ पोल की तरफ कर रहा है। ठीक है, मान लो उसमें नीडल लगी हुई है, नीडल क्या कर रही है? नॉर्थ पोल की तरफ अभी पॉइंट कर रही है, और इस पर टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क क्यों लग रहा है? एक्चुअल में जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो किसी एंगल पे होगी इस तरह से। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन जो साउथ होगा, Yes, मैग्नेटिक sir. मेरिडियन का किसका? इसको एसएम कर देता हूं मैं। मैग्नेटिक मेरिडियन का साउथ है इधर, और इधर मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या होता है? नॉर्थ होता है। ठीक है ना, जहां पे नॉर्थ होता है वहां पे साउथ होता है, जहां पे साउथ होता है वहां पे नॉर्थ होता है। तो ये मैग्नेट क्या होगा? इस तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो आपका बी जो है मैग्नेटिक फील्ड साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है आपका बी एच, और मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ है आपका? सॉरी, एम ऊपर की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ। तो इससे टॉर्क लग रहा है ऐसे करके। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन ये हो गया और मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो गया। Yeah. Hmm. इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका टॉर्क कितना लगा है यहाँ पर? थीटा मान लो इसको। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। थीटा नहीं लेते, थीटा से हम लोग पाई लेते हैं यहाँ पे। तो एम बी साइन पाई हो जाएगा। थीटा से हम एंगल ऑफ डिप को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क हमें पता ही है, हमें साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई इक्वल टू टॉर्क एम बाय बी। टॉर्क की वैल्यू रखो 40 माइक्रो टेस्ला, सॉरी टॉर्क है आपका 1.2 10 टू पावर -3, एम कितना है 60, और बी कितना है 40 माइक्रो टेस्ला। 40 इंटू माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, आई थिंक 1/2 आएगा। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, आया Yes, समझे sir. बेटा? Yes, If sir. dip circle is set to 45 degree, if dip circle is set to Dip 45 degree circle. to magnetic, हाँ, if dip circle is set to 45 degree to magnetic meridian, Yes, sir. if dip circle क्या होता है आपका? वो इंस्ट्रूमेंट। dip circle is set to Yes, sir. 45 degree to magnetic meridian, that is mm। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन के 45 डिग्री पे Yes, रखा हुआ sir. है, एंड apparent dip is 30 डिग्री, एंड apparent dip is 30 डिग्री।
डिप कितना आ रहा है आपका 30 डिग्री आ रहा है, तो ट्रू डिप क्या कितनी होगी? यस सर। फाइंड ट्रू डिप। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो अपरेंट एंगल ऑफ डिप और ट्रू डिप के बीच का। कितना आएगा आंसर? tan सर क्या है सर फॉर्मूला, मैं भूल गई। अभी तो बताया था, tan थीटा डैश इक्वल टू अच्छा tan वही थीटा अपॉन cos अल्फा। बीवी अपॉन अल्फा बी। कितना लेंगे? अच्छा ये tan थीटा कितना है यहाँ पे 30, सॉरी tan थीटा निकालना है हमें, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा डैश इनटू cos अल्फा। tan सर थीटा डैश है आपका, सर जो डिप सर्कल है वो हमेशा, सर एक मिनट सर, जो डिप सर्कल है वो हमेशा tan थीटा डैश मेजर करता है क्या? नहीं, अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हो तो फिर थीटा मेजर करेगा, उसके अलावा अगर होगा तो tan थीटा डैश। अच्छा ठीक है, अच्छा वैल्यू रख दो यहाँ पे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, cos 45 की होती है 1/√2, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/√6। ठीक है, सर लेकिन इसमें तो ये तो है ट्रू डिप। सर मुझे एक चीज में डाउट है सर, सुनो तो क्या? सही। सर देखो डिप सर्कल इज सेट टू 45 डिग्री टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, तो हाँ। उसने क्या मेजर